अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बि इश्रह लिी सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा, रब्बि ज़िदनी इल्मा, रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन, अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन, अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सबसे पहले तमाम बच्चों को मेरी तरफ से अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू व मग़फ़िरतुहू। हाँ जी बच्चों, क्या हाल चाल है आप लोगों के? अल्लाह तबारक व तआला हम सब मुसलमानों को खैर व आफियत के साथ अपने अपने घरों में और अपने अपने मुल्क में आबाद रखें। बच्चों, हमने कल की क्लास में जो है वो निफाक और कीना के बारे में पढ़ा था और कुछ सवालात भी मैंने आपसे किए थे। तो सवालात कल जिस टॉपिक पे हुए उसके लिहाज से भी मैं कुछ आपसे आज पूछूंगी ताकि मुझे पता चले कि आपने क्या मेरे सबक को, मेरी क्लास को क्या पिक किया। और आज की क्लास का लेसन भी हम पढ़ेंगे कि आज की क्लास में हमने क्या पढ़ना है, आपने गौर से सुनना है। सबसे पहले तो मैं आपको आज बता दूं कि आज हमने पढ़ना क्या क्या है ताकि हमें ये बात पता चल जाए कि हमने आज की क्लास में कौन से चैप्टर को लेके चलना है। तो बच्चों, आज की क्लास में हमने बदगुमानी और ऐब जोई के मुतालिक पढ़ना है कि बदगुमानी क्या होती है और किसी के ऊपर ऐब जोई करना क्या है। तो सबसे पहले हम इसकी तारीफ को पढ़ेंगे कि ऐब जोई क्या है दर हकीकत। ऐब जोई और बदगुमानी में फ़र्क क्या है ये हम पढ़ेंगे। फिर उसके बाद ये कि कुरान और हदीस की रोशनी में बदगुमानी और ऐब जोई करना कैसा जो है। इसके बाद हम इस बारे में भी अहादीस का हवाला लेंगे कि ये बुराई अगर हम में होगी तो क़यामत वाले दिन इस बुराई की वजह से हमें कौन सा बवाल उठाना पड़ेगा या कौन सी सज़ा मिलेगी। इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूँ मेरे बच्चों कि जब हम कुरान पाक की अहादीस की रोशनी में कोई बात सुनते हैं तो मोमिन के ऊपर यह हक होता है कि जो सुने उसको समझे और समझने के बाद अमल करें। प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अमलों का दारोमदार नीयतों के ऊपर है। तो जितनी अच्छी नीयत है अमल भी उतना ही अच्छा होगा। तो अच्छी अच्छी नीयतों के साथ हमने इस क्लास को अटेंड करना है कि हम जो इल्म दीन सीखें वो हमारे दिल में घर करे, हम उस पर इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल अमल करेंगे। ठीक है बच्चों? हाँ जी, इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल हम इसके ऊपर अमल करेंगे। चले मैं आज आपसे कुछ थोड़ी सी पिछली क्लास का भी पूछ लेती हूँ कि कल हमने क्या पढ़ा। तो बेटा कल हमने आपको जन्नत के मुतालिक बताया था और उसमें कुछ ऐसे पॉइंट भी थे जिनमें जन्नत की जो है खूबियाँ भी थी, जन्नत के फरिश्ते का नाम भी था। तो उसमें से आप मुझे सिर्फ जन्नत के दरोगा का नाम बता दें। रिज़वान, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छी बात, आपने बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से पेश किया। जन्नत के दरोगा का नाम रिज़वान है। फिर उसके अलावा हमने खाना काबा के मुतालिक भी कुछ मालूमात पढ़ी थी कि खाना काबा के गलाफ के लिए कितने गज कपड़ा तैयार होता है और खाना काबा का गलाफ कैसे बनाया जाता है, कहाँ पे बनाया जाता है। तो मैं आपसे सिंपल सा क्वेश्चन पूछूंगी कि मुझे सिर्फ इतना बता दें कि खाना काबा के गलाफ के लिए कपड़ा कितना दरकार होता है? 1000 गज। शाबाश, वेरी गुड, माशाअल्लाह, 1000 गज। अच्छा जी, उसके बाद चूँकि अल्लाह तबारक व तआला ने दुनिया में जो सबसे पहले दरख्त लगाया, बड़ा ही पाकीज़ा दरख्त, उस पाकीज़ा दरख्त के बारे में भी मैंने आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दी थी। तो मुझे आप ये बता दें, आयशा आप बता दें कि वो कौन सा दरख्त था जो दुनिया में सबसे पहले लगाया गया? वो दरख्त खजूर का था। खजूर का दरख्त, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह करे, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। चले, अच्छा आप मुझे ये बता दें कि अबू लहब जो कि काफिर था, इसका असल नाम क्या था? अब्दुल उज़्ज़ा, वेरी गुड, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। इसके बाद आप मुझे बताएं खदीजा कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को जब जिस पहाड़ से आसमान के ऊपर उठाया गया तो उसका क्या नाम था? क्या नाम था उसका? कालूरी, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। अच्छा, अब चूंकि हम पढ़ने जा रहे हैं ऐब जोई के मुतालिक और हमने बदगुमानी के मुतालिक पढ़ना है, तो आप हकीकत ज़रा मुझे ये बताएं कि बदगुमानी असल में है क्या? ऐब जोई किससे कहते हैं? दूसरों में बुराइयां तलाश करना। बेशक, जब हम दूसरों में
बुराइयां तलाश करते हैं, इसको हम नाम देते हैं ऐब जुर्म, यानी दूसरे के अंदर ऐब निकालना। और ऐब निकालना कैसा जुर्म है और हम ऐब निकालते क्यों हैं, ये मैं आपको थोड़ा सा बताती हूँ। बच्चों, दूसरों की बुराइयों को तलाश करने को ऐब जोई कहा जाता है। ये बहुत बुरी आदत है। अक्सर देखा गया है कि बदइत्मादी के नतीजा में बातनी तौर पर आदमी बदगुमानी में मुब्तला हो जाता है और ज़ाहिरी तौर पर तजस्सुस करने लगता है। लेकिन इस्लामी माशरा के ज़ाहिर और बातिन को पाक साफ़ रखना चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला ने ज़ाहिर और बातिन को दोनों को सुथरा रखने को हुक्म दिया। इसलिए बदगुमानी की ममानत के साथ साथ तजस्सुस की भी ममानत कर दी गई। अक्सर एक चीज़ दूसरी चीज़ का सबब बनती है। इंसान एक बुराई करता है ना बच्चों, तो दूसरी बुराई का सबब खुद निकल आता है। लोगों की हुर्मत को तजस्सुस के ज़रिए ज़ायल करना और इनकी मख्फी बातों के पीछे पड़ना हरगिज़ जायज़ नहीं। जब आप देखें कि कोई बात छुपा रहा है तो उसके पीछे टो ना लगाएं और उसकी पीठ पीछे उसकी ऐब जोई ना करें। अब कोशिश करें उसको समझा दें अगर आप समझा सकते हैं। अगर नहीं समझा सकते तो दूसरों के सामने उसका ऐब बयान ना करें। अगरचे वो ज़ाती तौर पर गुनाह के मुर्तकिब हो रहे हों, जब तक कि वो इससे छुपाते रहें, खुला बखुला गुनाह का इर्तिकाब ना करें, तो मोमिन को जायज़ नहीं कि वो उनके ऊपर ऐब लगाए। हज़रत अबू हुरैरा से मरवी है। बच्चों, अब मैं ये आपको अहादीस के हवाले से समझाने लगी हूँ, मेरी बात को गौर से सुनिएगा। हज़रत अबू हुरैरा से मरवी है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बदगुमानी से बचो क्योंकि बदगुमानी नहायत झूठी बात है। और ये भी फरमाया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि ना ऐब तलाश करो, ना जासूसी करो, और ना हिर्स करो, और ना एक दूसरे से हसद करो। देखिए, जब एक गुनाह इंसान करता है तो दूसरे गुनाह की तरफ चल पड़ता है कि ना ऐब तलाश करने हमें, ना जासूसी करनी है, ना हिर्स करना है, और ना ही किसी से हसद करना है, और ना ही बाहा बुग़्ज़ रखना है। और अल्लाह तबारक व तआला के हबीब ने फरमाया कि ना बुग़्ज़ रखो और ना दुश्मनी करो। अल्लाह के बंदो, भाई भाई बन जाओ जैसा कि इसने तुमको हुक्म दिया। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुसलमान मुसलमान का भाई है, ना इस पर जुल्म करे, ना इसे जलील और रुस्वा करे। इना की तरफ इशारा करते हुए 2 मरतबा फरमाया, तकवा यहाँ है, यानी आपके सीने के अंदर तकवा है कि आप कितने पासा हैं। किसी इंसान के लिए इतनी बुराई ही काफ़ी है कि वो अपने मुसलमान भाई को हकीर जाने। हर मुसलमान का खून, उसकी इज़्ज़त और माल दूसरे मुसलमान पर हराम कर दी गई है। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि तुम्हारे जिस्मों, सूरतों और अमाल को नहीं देखा जाता, बल्कि वो यानी अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात तुम्हारे दिलों की तरफ देखता है। और एक और रवायत में है, ना एक दूसरे से हसद करो, ना बुग़्ज़ रखो, ना जासूसी करो, ना ऐब जोई करो, ना धोखा दो। अल्लाह के बंदो, यानी आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने नसीहत करते हुए फरमाया, अल्लाह के बंदो, भाई भाई बन जाओ। एक रवायत में है कि ना कता तअल्लुक़ करो, ना एक दूसरे से दुश्मनी रखो, ना बुग़्ज़ रखो, और ना एक दूसरे से हसद करो। और फिर आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह के बंदो, भाई भाई बन जाओ। बच्चों, आपने देखा अल्लाह तबारक व तआला के प्यारे हबीब ने हर नसीहत के बाद फ़ौरन ये कहा कि भाई भाई बन जाओ। इससे मुराद ये कि मुसलमान को मुसलमान के ज़रिए तकलीफ़ ना दी जाए। एक और रवायत में है कि एक दूसरे को ना छोड़ो और ना तुम में से कोई दूसरे भाई के सौदा पर सौदा करे। बच्चों, देखा अल्लाह तबारक व तआला के हबीब ने कितना बड़ा नुकसान बताया ऐब जोई का और बदगुमानी का। अब थोड़ा सा बदगुमानी की तरफ देखते हैं कि किसी के बारे में अच्छा गुमान ना रखना क्यों बुरा कहा गया, यानी बदगुमानी क्यों बुरी है। बग़ैर किसी तहकीक के दिल में तरह तरह के ख्याल पैदा करते रहना कोई अच्छी आदत नहीं होती। बच्चों, जहाँ किसी 2 शख्सों को देखा जाए
کہ وہ کوئی آپس میں بات چیت کر رہے ہیں تو اپنے دل میں یہ سوچ پیدا کر لینا چاہیے کہ وہ میرے خلاف کوئی بات نہیں کر رہے، کیونکہ اکثر یہ سوچا جاتا ہے کہ لازمی یہ میرے ہی خلاف کچھ بات کر رہے ہیں۔ بدگمانی کے زمرے میں یہ تمام باتیں آتی ہیں بچوں۔ یہ عادت بہت بری ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے گناہ قرار دیا ہے، لہٰذا جب تک واضح دلیل سے کسی بات کا یقین نہ ہو جائے ہرگز بے بنیاد گمان سے کوئی رائے قائم نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بدگمانی سے بھی اتنا ہی منع کیا جتنا عیب جوئی سے منع فرمایا۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بدگمانی سے بچو کیونکہ بدگمانی سب سے جھوٹی بات ہے، اور ایک دوسرے کی عیب جوئی نہ کرو، باتیں چھپ کر نہ سنو، برتری نہ جتاؤ، حسد نہ کرو، عداوت نہ رکھو، اور پیٹھ پیچھے برائی بھی کسی کی نہ کرو۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین، اللہم آمین۔